8/12/2020 मंगलवार। धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन। यह पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 3 पद संख्या 9 से 20 तक। मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वे तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वे सभी मानव प्राणियों की माता है। यह प्रभु का पवित्र वचन है। 8/12/2020 मंगलवार। धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन। यह आज का पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 3 पद संख्या 9 से 20 तक। प्रभु ईश्वर कहते हैं, मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, आदम तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुमसे कहा कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष के फल को खाया जिसको तुम्हें मना किया गया था? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तुमने मेरे पास रहने को दिया उसने वे फल मेरे को खिलाया और वे फल मैंने खा लिया। तब प्रभु ने स्त्री से कहा, तुमने ये क्या किया है? तो स्त्री ने कहा, मुझे सांप ने बहका दिया और मैंने खा लिया। ईश्वर ने सांप को शाप दिया कि तू स्त्री और तू हमेशा मिट्टी खाएगा और पेट के बल चला करेगा, और तेरे और स्त्री के बीच वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वे तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। मनुष्य में अपनी पत्नी का नाम
होवा रखा, क्योंकि वे सभी मानव प्राणियों की माता है। ये आज का पवित्र वचन है। इस पवित्र वचन से हमें यह सीख मिलती है कि हम हमेशा दूसरों के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। आज इस वचन को सुनने वाले सभी प्रिय भाई बहनों, इस उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया वचन के माध्यम हम सीखेंगे कि हमें निडर होकर सच्चाई के मार्ग पर चलना है। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु के नाम में सभी को जय यीशु।